तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। लेगेसी रियल एस्टेट के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। मेरा नाम अफराज खान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ख़त्े में किस कदर टेंशन है, जंग की सूरत हाल है। ईरान, यूएस, इसराइल, ये सब गुत्थम गुत्था हुए हैं। एक दूसरे के ममालिक में आग और खून की होली खेली जा रही है, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक अमर है। कहीं भी हो, किसी पर भी हमला हो, बेसिकली इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और तमाम दुनिया ही इसकी लपेट में आ रही है। ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक में, जिस तरह पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जिनको सेफ़ तस्वुर किया जाता था और जिन्होंने पिछले 20 साल में अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया था कि जी हम बहुत सेफ़ ज़ोन हैं, हम बड़े अच्छे बिज़नेस हब हैं, हम कोई सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन ऐसी है कि जी स्ट्रैटेजिकली हमें कोई ख़तरा नहीं है किसी से, और यहाँ पर आप आके दुनिया भर से बड़े अच्छे बिज़नेसेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ की रियल एस्टेट भी ज़ाहिर है उन्होंने इसी हिसाब से गल्फ़ कंट्रीज़ की तैयार की थी और उसमें दुनिया भर से यही पैगाम दे के बड़ी इन्वेस्टमेंट को मदऊ किया था। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि वो बबल भी बर्स्ट होता जा रहा है। इतनी हेवी बॉम्बार्डिंग वहाँ पर हो रही है और जियोपॉलिटिकली तो वो इन्वॉल्व हो ही गए ऑब्वियसली, ये सब आप देख ही रहे हैं मामलात। लेकिन इसमें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त मिल रही है, ख़ित्ते में भी, दुनिया में भी। एक ऐसा मुक़ाम अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम जितना शुक्र अदा करें उसका कम है। और ये वही बात है कि जब अरब ममालिक अपने लिए आलीशान महल तैयार कर रहे थे, बिज़नेस हब बना रहे थे, डिस्कोज़ क्लब बना रहे थे, अय्याशी के अड्डे बना रहे थे दुनिया के लिए, तो उस वक़्त पाकिस्तानी कौम अपना पेट काट-काट कर और अपने लिए दिफ़ाई निज़ाम तैयार कर रही थी। सलाम पेश करेंगे अपनी पाक अफ़वाज को। जितने सरबराहान गुज़रे हैं, उनके विज़न ने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पाकिस्तान को ला खड़ा किया है कि हमारी इज़्ज़त पूरे ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा है और तमाम ही मुस्लिम ममालिक में हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं इस वक़्त और एक नुमायाँ पोज़ीशन पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मज़ीद किसी नज़र बद से बचाए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वक़्त जो तमाम तर दाएँ-बाएँ टेंशन जारी है, इसको हल करने में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा। ये आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर देखेंगे। अब बात करते हैं कुछ हमारी मार्केट की सिचुएशन की कि ज़ाहिर है जब इतना आस-पास टेंशन हो रही है तो मार्केट पे उसका असर तो आना है। तमाम ही मार्केट्स आप देख लें, स्टॉक क्रैश कर रहा है पाकिस्तान का बुरी तरह से। आज भी दिन की शुरुआत में ही 10,000 पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। गोल्ड और सिल्वर को तो आपको पता है इंटरनेशनल ताल्लुक होता है। फ़िलहाल पूरी दुनिया चूँकि क्रूड ऑयल की तरफ लगी हुई है, ट्रेडिंग क्रूड ऑयल में हो रही है, तो इस वजह से गोल्ड और सिल्वर फ़िलहाल पीछे है, लेकिन गोल्ड अपनी जगह दोबारा से बना सकता है आने वाले वक़्त में। रही बात जहाँ तक प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी इस वक़्त थोड़ी-सी प्रेशर में ज़रूर आई है, लेकिन आने वाला वक़्त इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूम लेके आ सकता है। वो इसलिए कि जो सेफ हेवन मुल्क तस्वर किए जाते थे, वहाँ एक तो नया सरमाया फ्लड होने से रुक जाएगा और साथ ही साथ जो वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी हैं, अगर वो मज़ीद कोई सरमायाकारी कहीं करना चाह रहे थे, तो उनको यकीनी तौर पे अपना मुल्क याद आएगा और वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान की एटमी ताकत होने के नाते जो हमारी अहमियत है और जो हमारी पावर है, उसको समझते हुए अपना सरमाया सेफ हेवन यानी अब जो आने वाला सेफ हेवन बनेगा पाकिस्तान, उसमें शिफ्ट करेंगे। अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दस्तक दे रही हैं। क्राइसिस में हमेशा अपॉर्च्युनिटी आती है, ये मैं आपको हमेशा पैगाम देता आ रहा हूँ। इस वक़्त भी जो पोज़ीशन है मार्केट की, ख़ास तौर पे अगर हम डीएचए सिटी कराची की बात करें, तो थोड़ी बहुत करेक्शन के साथ ईद से पहले के टाइम के, ईद के बाद के टाइम के सौदे जो डील्स उठी हुई हैं, बयाने हुए हुए हैं, वो आपको मिल जाएँगी। बार्गेन डील्स मिल जाएँगी। आप थोड़ा-सा अगर सर्चिंग अपनी कर लें, जो परचेज़र रुक गए हैं हालात को देख के, मैं उनको मशवरा दूँगा कि ये रुकने का वक़्त नहीं है। ये चीज़ को तलाश करके, बेस्ट बार्गेन करके, अपने लिए अच्छी चीज़ तलाश करके खरीदने का वक़्त है। बहुत खामोशी के साथ पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बाइंग हुई है डीएचए सिटी कराची की मार्केट में। ख़ास तौर पे जो बड़े प्लॉट्स हैं, 1000 गज़ के, 500 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स, इनमें हमने देखा कि पिछले दिनों काफ़ी जो अर्जेंट पेमेंट की डील्स थीं, वो भी सोल्ड हुई हैं। ईद के बाद की पेमेंट के जो सौदे हैं, उनमें भी ऑफ़र्स चल रही हैं और वो कहीं न कहीं सेटल होने की तरफ जा रहे हैं। लिहाज़ा मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगा कि अच्छी डील्स जो मार्केट में मौजूद हैं, उनको तलाश करें, हमसे राब्ता करें, हम आपको बेस्ट बार्गेन डील्स निकाल के देंगे। जी सर, अभी वीडियो बनते हुए भी
हालाँकि मैं इस तरह के स्टंट्स अवॉइड करता हूँ, लेकिन इत्तेफ़ाक ये है कि इस वक़्त भी कॉल आई है और इसी तरह का एक परचेज़र जो कि कह रहा है कि जी मुझे अर्जेंट पेमेंट पे या कोई ऐसी चाँद की डील दिला दो, जिसमें मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। मुझे कोई 1000 गज़ का, कोई 500 गज़ का प्लॉट अच्छा दिलवा दो, जिसमें मुझे मार्केट से कोई अब जो पुराने रेट गए हुए थे, उनसे कोई 20-25 लाख का मार्जिन मिल जाए। तो इस तरह के बायर हैं मार्केट में। यही समझदारी है इस वक़्त। सरमाए को इन्वेस्ट करने का वक़्त है सही जगह पर, जहाँ पे आपको यकीनन बेनिफिट दिख रहा है। अब मिसाल के तौर पे बात ले लें, 1000 गज़ के जो प्लॉट सेक्टर 7 में, 8 में, 5 में 2 सवा 2 करोड़ से चले थे और सवा 3 करोड़ तक पहुँचे थे। ये अगर आपको इस वक़्त कोई डील 3 करोड़ के आस-पास मिलती है, कोई 20-25 लाख रुपए का मार्जिन मिल रहा है, तो वो डील ज़रूर लेनी चाहिए, बार्गेन करनी चाहिए। 500 यार्ड्स में सेक्टर 3 में एक कॉर्नर प्लॉट अवेलेबल है मेरे पास, जो कि पिछले दिनों 2 करोड़ 10 लाख, 15 लाख और सवा 2 करोड़ तक की भी बातें हो रही थी। इस वक़्त 2 करोड़ रुपए में वो ऑफ़र हो रहा है प्लॉट। हो सकता है मैं उसमें मज़ीद भी कुछ आपको कमी करवा दूँ। बहुत अच्छा कॉर्नर का प्लॉट है। जनरल प्लॉट्स की बात करें तो 1 करोड़ 90 लाख, 95 लाख की बातें हो रही थी। इस वक़्त आपको 1 करोड़ 75 से 85 लाख के दरमियान भी जनरल प्लॉट मिल जाएगा। इस तरह की सेक्टर 3 की डील्स भी लेनी चाहिए इस वक़्त। सेक्टर 2 की बात करें तो एक 70-75 की बातें हो रही थी। वहाँ पर भी अगर आपको कोई डील एक 60-65 में मिल जाए, अच्छा क्लियर प्लॉट, तो वो लेने वाली चीज़ है। सेक्टर 4 में आ जाएँ, एक सिंगल बेल्ट का हमारे पास आर-पार का प्लॉट मौजूद है 4D में 500 यार्ड्स का। वो डिमांड कर रहे हैं 1 करोड़ 15 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख 12 लाख तक डील बन जाएगी। बहुत अच्छी लोकेशन है, शाहरा भुट्टो जैसे ही कनेक्ट होगी तो सेक्टर 4 में आप दाखिल होंगे डायरेक्टली। ये डील अवेल करने वाली चीज़ है। इसी में 4 में अगर हम बात करें 300 गज़ के प्लॉट की, तो एक बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर प्लॉट हमारे पास 85 लाख रुपए में मौजूद है, 300 यार्ड्स का। और सेक्टर 4C में भी एक नियर पार्क का प्लॉट अवेलेबल है 80 लाख रुपए में। ये 2 अच्छी बार्गेन डील्स हैं। सेक्टर 5 की बात करें तो एक प्लॉट हमारे पास मौजूद है, जो कि बज़ाहिर नक्शे पे सामने नाला दिखता है, लेकिन फिज़िकली नाले का वहाँ पर बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है, उसको सेपरेट किया गया है गली से बाहर निकल के। वो प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जनरली वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही है। तो ये अच्छी डील है, इसको बार्गेन किया जा सकता है 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख तक। सेक्टर 6 की बात करें तो 6 में कॉर्नर का एक अच्छा प्लॉट आया हुआ है, जो कि 1 करोड़ 55 लाख रुपए की डिमांड तक पहुँच गए थे और जनरल प्लॉट्स की डिमांड वहाँ पर 1 करोड़ 50 से 52 लाख रुपए हो रही थी। इस वक़्त कॉर्नर का प्लॉट अगर एक 40-45 में, जनरल प्लॉट आपको एक 35 से 40 के दरमियान कहीं मिलता है, तो ये भी एक अच्छा रेट है 6 में 500 गज़ के लिए। 6C में मेरे पास एक बहुत ही नया प्लॉट आया हुआ है। थोड़ा-सा माइनर इफ़ेक्टेड प्लॉट है, नियर कमर्शियल है, लेकिन डायरेक्टली इफ़ेक्टेड नहीं है। सेक्टर में ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। 80 लाख रुपए में 500 गज़ का प्लॉट। लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। सेक्टर 3 या मेन गेट से भी अगर आप आएँ तो हार्डली आप 3 से 4 मिनट में प्लॉट पर पहुँच जाते हैं और मज़ीद देखा जाए तो उसके साथ रोड पार करके लगता है सेक्टर 3C, जहाँ पर 200 यार्ड के प्लॉट इस वक़्त आपको 65 लाख से और 72 लाख के दरमियान मिलते हैं। तो ऐसे जगह पर, ऐसी लोकेशन पर आपको 500 गज़ का प्लॉट अगर 80 लाख रुपए का मिल रहा है, तो ये 100% अवेल करने वाली डील है। सेक्टर 7 में चले जाएँ तो 7B में एक नियर कमर्शियल का प्लॉट अवेलेबल है। वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए माँग रहे हैं। उसको भी हो सकता है हम कहीं 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान सेटल कर पाएँ। 7D की बात करें, 7 डेल्टा की, तो वहाँ पर एक चांस डील मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम सेक्टर 8 में आ जाएँ तो वहाँ पर हम मेरे पास 1000 गज़ का प्लॉट है, जो कि सवा 3 करोड़ रुपए की डिमांड पिछले दिनों की जा रही थी। इस वक़्त हो सकता है मैं आपको वो 3 करोड़ के आस-पास डील सेटल करवा दूँ। बहुत अच्छी बार्गेन डील है। इतना मार्जिन, ये अच्छा खासा मार्जिन है मार्केट के हिसाब से देखा जाए। सेक्टर 8 में मज़ीद 500 गज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 1 करोड़ 30 और 35 लाख की डिमांड हो रही थी। इस वक़्त वहाँ पर अगर कोई 20-25 में प्लॉट मिल जाता है तो ये अच्छी डील है। सेक्टर 9 में आ जाएँ, तो वहाँ पर अच्छे प्लॉट्स तो कम ही मिला करते हैं, लेकिन अगर कोई प्लॉट वहाँ पर आपको एक 30-35 के दरमियान मिल जाए, तो वो बार्गेन डील अच्छी है। सेक्टर 10 में आ जाएँ, तो वहाँ पर आपको पता है कि नॉन डेवलप्ड सेक्टर है और येलो ज़ोन जो कहलाता है। यहाँ पर 1 करोड़ 30 और 32 लाख रुपए की डिमांड शुरू हुई थी। काम यहाँ पर 1 करोड़ 27 लाख तक हुआ था। परसों वहाँ पर एक प्लॉट 1 करोड़ 22 लाख का भी बिका है। तो बायर मौजूद है, स्टॉप लॉस का सिनेरियो बनता जा रहा है और बॉटम एक लग गया है, एक 20-22 से कम यहाँ पर रेट नहीं गया। इस तरह की कोई डील एक 20 और एक 25 के दरमियान आपको सेक्टर 10 में मिल जाए तो अवेल करने वाली चीज़ है। सेक्टर 11 में 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख तक 500 गज़ का कोई प्लॉट अच्छा मिल जाए, साफ-सुथरा, तो आपको लेना चाहिए ज़रूर। सेक्टर 12 में चले जाएँ, जो कि डेवलप ज़ोन है। अगर वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख के प्लस माइनस में कोई डील मिलती है 12 एबी में 500 यार्ड्स की, तो वो लेने वाली चीज़ है। सेक्टर 12 सी और डी में चले जाएँ, जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत ही पसंदीदा सेक्टर हमेशा से रहा है। अगर उसमें चले जाएँ, तो वहाँ आप आपको इस वक़्त एक 20 और एक 25 के दरमियान अगर कोई डील मिल जाए तो वो ज़रूर लेने वाली चीज़ है।
सेक्टर 13-14 में आ जाएँ, वहाँ पर 200 गज़ और 125 गज़ के प्लॉट हैं। यहाँ पर सेक्टर 13 में 40 से 50 लाख के दरमियान मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। सेक्टर 14 में आ जाएँ तो उसमें एक बहुत अच्छा नायाब कॉर्नर का प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, वेस्ट ओपन कॉर्नर विलास के दरमियान। इस लोकेशन पे प्लॉट मिलते ही कम हैं। अभी 46 लाख की डिमांड कर रहे हैं। अगर ये डील भी आपको कहीं 44-45 तक मिल जाए तो ये अवेल करने वाली डील है। फर्स्ट बेल्ट जहाँ पर घर बने हुए हैं, वहाँ 45 लाख रुपए में एक प्लॉट अवेलेबल है। एक प्लॉट वहाँ पे 43 लैक्स में भी अवेलेबल है पार्क वाली गली में। ये कुछ अवेल करने वाली डील्स हैं। फिर सेक्टर 15 और 16 में चले जाएँ तो 500 गज़ के प्लॉट सेक्टर 15 और 16 में इस वक़्त आपको 1 करोड़ 10 लाख तक मिल जाएँगे, जो कि 1 करोड़ 20 लाख की डिमांड में चले गए थे। तो वो 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 10 लाख तक डील मिल जाए, तो वो भी लेने वाली चीज़ है। 1000 गज़ में चाहे सेक्टर 15 और 16 में, तो वहाँ पर जो डिमांड चल रही थी वो 2 करोड़ 70-80 लाख रुपए चल रही थी। अगर वहाँ कोई डील आपको ढाई करोड़, 2 करोड़ 40 लाख के आस-पास मिल जाए अच्छा प्लॉट, तो वो लेने वाली चीज़ है। अच्छा, ये जितने रेट मैंने कोट किए हैं, ये तमाम अच्छे प्लॉट्स के रेट कोट किए हैं। अब होता क्या है कि हम जब वीडियो में हम रेट कोई कोट करते हैं ना, तो जिनके अफ़ेक्टेड प्लॉट होते हैं, वो हमारे पास सबसे पहले सवाल लेके आ जाते हैं कि जी आपने वीडियो में तो ये रेट कोट किया था, अब हमारे प्लॉट का आप रेट बता रहे हैं 30-35 लाख रुपए कम। तो भाईजान, ये मैं बारहा बताता रहा हूँ कि हमेशा देखिए प 25 से 30% का मार्जिन अच्छे और अफ़ेक्टेड प्लॉट का, नियर कम्युनिटी प्लॉट का, नियर एमेनिटी प्लॉट का हमेशा रहता है। तो उसमें नाराज़ मत हुआ करें। जो रेट मैं देता हूँ वो पहले अच्छे प्लॉट का रेट देता हूँ, उससे आप खुद कैलकुलेट कर लें 30% नीचे में आपके प्लॉट का क्या रेट होगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत से मिसकंसेप्शंस लोगों के पता नहीं क्यों पैदा हो जाते हैं। पिछले दिनों मैंने डीएचए वैली 125 गज़ के और सेक्टर 13 और सेक्टर 3C 200 गज़ के कुछ प्लॉट्स की लिस्ट ऐड की थी। उस पे हमारी मार्केट से भी कुछ लोगों के सवाल आना शुरू हो गए और कुछ क्लाइंट्स के भी सवाल आ गए कि जी इतना सारा प्लॉट्स आ गए सेल पे डीएचए सिटी में। तो भाई थोड़ा-सा मामले को ये तो देखा करें कि उस सेक्टर में प्लॉट कितने हैं। सेक्टर 3D के मैंने 3 प्लॉट लिस्ट किए थे। अब 3D में 1000 से ऊपर प्लॉट्स हैं, तो उसमें से भाई 3-4 प्लॉट तो सेल में आएँगे ना। 3E में 3000 प्लॉट्स हैं, तो उसमें से 3000 में से अगर 10 प्लॉट सेल में आ भी गए तो कौन-सा बड़ा वॉल्यूम है, ये तो कोई रेशियो निकलता ही नहीं है ना, पॉइंट्स में रेशियो निकलेगा। 6 में चले जाएँ, 6E में अगर 3 प्लॉट सेल में आ गए, 6G में अगर 2 प्लॉट सेल में आ गए, तो क्या बड़ी बात हो गई। तो थोड़ा-सा ये देखा करें कि सेक्टर का वॉल्यूम क्या है और डीएचए वैली में 125 गज़ में छोटी कैटेगरी में 25 लाख से लेके 40 लाख तक, 45 लाख तक जो ऑप्शन है, वो तो सारा साल ही तकरीबन 25-30 प्लॉट मार्केट में रहते ही हैं और ज़ाहिर है इतने सारे प्लॉट्स हैं, अगर 14,000 प्लॉट्स जो हमें बताए जाते हैं, 14,000 में से अगर कोई 25-30 100 प्लॉट भी मार्केट में आ गए एट अ टाइम तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देख के घबराया ना करें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा समझा करें। और मैं आपको दोबारा से ये एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि डीएचए सिटी कराची और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पर इस वक़्त ज़रूर इन्वेस्ट करें। बाकी तमाम चीज़ें बेशक आपके हाथ से निकली हुई हैं, सोने में आप नीचे जा रहे हैं, अगर आपने सोना लिया हुआ है तो अपना प्रॉफ़िट बुक करें, बाहर आ जाएँ। अगर आप स्टॉक में हैं, स्टॉक बतदरीज नीचे जा रहा है, मज़ीद नीचे जाएगा। इससे भी निकल जाएँ, प्रॉफ़िट बुक कर लें और निकल आएँ। हल्का-फुल्का लॉस या बराबर में भी चल रहे हैं तो निकल आइए। टीएचए सिटी कराची की तरफ फ़ोकस कीजिए, ये प्रॉपर्टी आपको आपके तमाम लॉसेस कवर करके देगी। अगले 6 महीने का टारगेट करें, इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे मेरी बात 100% सच साबित होने वाली है, इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, मज़ीद डीएचए सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, डीएचए सिटी साइट का विज़िट करना चाहते हो या अपने किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो, तो उसके लिए हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।